नमो नमः बच्चों, संस्कृत सीरीज चैनल पे आप सबका मैं अश्विनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा का रुचिरा इस पाठ्यपुस्तक से संस्कृत पाठ्यपुस्तकम तृतीयो विभाग, इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हमें पद्य भाग सुभाषितानि ये पढ़ना है। मेरे संस्कृत सीरीज चैनल पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो पूरी तरह से देखो और अच्छा लगा, आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन को क्लिक करो। इससे मेरे आगे वाले अपलोड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और अच्छे से आपको वो समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पहले हम सुभाषितानि इस शब्द के बारे में जानेंगे बच्चों, और फिर बाद में हम सुभाषित यानी श्लोकों की ओर चलेंगे। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है, मतलब अच्छे से बोलना, सुंदर बोलना। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम इस पुस्तक से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ऐसे पुस्तकों से, अलग अलग पुस्तकों में से और अच्छे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एकत्रित कुछ श्लोक यहाँ दिए गए हैं, और इसी का नाम हमने क्या दिया है, सुभाषितानि, मतलब एकत्रित श्लोकों का वर्णन, और अच्छे से सुंदर मधुर वचन उसमें दिए गए हैं। और इस सुभाषितों से हमें अच्छे अच्छे उपदेश, अच्छा बोध मिलता है। पहला सुभाषित देखो। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्याः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस सुभाषित में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, ये हम पढ़ेंगे। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में, निर्गुणम बुरे व्यक्ति को, प्राप्त करके, सुस्वादुतोयः स्वादिष्ट जल वाले, प्रभवन्ति बहती है, उत्पन्न होती है, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य प्राप्त करके, अपेयाः न पीने योग्य, पीने लायक नहीं ऐसा, भवन्ति होती है। ये कठिन शब्दार्थ आप अपने कॉपी में लिखो, और जब भी तुम पढ़ाई करोगे तो ये शब्दार्थ देख के तुम्हें वो सुभाषित का अर्थ समझ में आएगा। तो चलो अब हम स्पष्टीकरण की ओर जाते हैं। अब हम इस श्लोक का भावार्थ और अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। यथा नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति, परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। देखो अन्वय में हमने क्या किया है, ये चारों लाइन का, ये 4 लाइन की सुभाषित का हमने उसकी गद्य रचना बनाई है। और ऐसी गद्य रचना हम जब करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, अन्वय बोलते हैं। समझ में आ गया। अब इसका भावार्थ देखिए क्या होता है। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण होते हैं। देखो गुणा गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्ति के पास जो गुण होते हैं तब वो गुण ही रहते हैं, गुण ही होते हैं। परंतु जब ये गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वही गुण जब निर्गुणी व्यक्ति के पास हो तो वो दोष बन जाते हैं। वो गुणहीन व्यक्ति अर्थात वो उस गुणहीन व्यक्ति का स्वभाव ही कैसा है, गुणहीन है। इसलिए उसके पास अगर गुण गए तो वो अपने आप दोष ही बन जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे फिर उदाहरण क्या दिया है सुभाषितकार ने, जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलती है और जब मिलते ही अपेय न पीने योग्य हो जाती है। देखो नदियाँ
बहते बहते समुद्र की ओर चली जाती है, लेकिन जब तक वो बहती है तब तक उसका पानी कैसा होता है? मीठा रहता है, पीने लायक होता है। और जब वो समुद्र से मिलती है तब उसका पानी कैसे हो जाता है? अपने आप न पीने लायक होता है कि नहीं? इसलिए नदी और समुद्र का उदाहरण दिया है, और इस उदाहरण से, इस उपमा से वो गुणी और निर्गुणी व्यक्ति, ये दोनों से तुलना की है। समझ में आ गया? दूसरा सुभाषित देखें। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुष्पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। कठिन शब्दार्थ देखो इस सुभाषित के। विहीनः रहित, रहित मतलब न होता हुआ, ऐसे। पुच्छः पूंछ, विषाणः सिंग, तृणम तिनका, खादन खाता हुआ किंवा खाने जैसा, खाता हुआ ऐसे भी चल सकता है। जीवमान जीवित, पशुनाम पशुओं का, भागधेयम, भागधेयम मतलब हमारा भाग्य, सौभाग्य उसे बोलते हैं। तो चलो ये कठिन शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लो और फिर भावार्थ और अन्वय देखते हैं। देखो अभी अन्वय उसका देखो। साहित्य संगीत कला विहीन जनाः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति सः तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत् पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। भावार्थ, साहित्य संगीत कला आदि से रहित जो व्यक्ति बिना पूंछ और सिंग वाला साक्षात पशु है। देखो पहले दो लाइन में हमें क्या पढ़ा है? जो साहित्य का ज्ञान जिसको नहीं है, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं, कला का ज्ञान नहीं, इस तरह से जो व्यक्ति है वो कैसा है? बिना पूंछ और बिना सिंग वाला साक्षात पशु है। वह घास न खाकर भी जीवित है। पशु क्या करते हैं? घास खाते हैं, लेकिन ये तो मनुष्य है, सिर्फ वो घास नहीं खाता है, लेकिन वो साक्षात बिना पूंछ और सींग वाला क्या है? साक्षात पशु है। यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जो साहित्य संगीत कला में अज्ञानी है, वो साक्षात पशु जैसा है, सिर्फ उसको सिंग और पूंछ नहीं। ये सुभाषितकार बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए हमें बताते हैं कि पशुओं की तुलना की है ऐसे अज्ञानी मनुष्य के साथ। इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें ज्ञानी होना चाहिए, हमें ज्ञान से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, नहीं तो हमारी अवस्था कैसे होगी? पशु जैसे होगी। जो ये पशु मनुष्यों के भी पशुवत की तुलना की गई है। आगे का श्लोक देखेंगे बच्चों। लुब्धस्य नश्यति यशाः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलधर्मपरस्य धर्मा विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। देखो बहुत ही अलग तरीके से हमें इसका अर्थ, इसका बोध होता है। स्पष्टीकरण बाद में देखेंगे, पहले कठिन शब्दार्थ आप लिख लो। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, यशः प्रसिद्धि, पिशुनस्य चुगली करने वाले की, मैत्री मित्रता, नष्टक्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है, कुलम कुल अथवा वंश, अर्थपरस्य धन के लोभी व्यक्ति का, व्यसनीनाः बुरी लत वाले व्यक्ति की, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वाले, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, नश्यति क्या होता है? नष्ट होता है। अन्वय देखो। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्यसनीनः विद्याफलं
कृपणस्य सौख्यम, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। किस चीज से क्या क्या नष्ट होता है, ये हमें इस सुभाषित से बहुत अच्छी तरीके से सुभाषितकार ने समझाया है। देखो, पहली बात क्या है, लालची व्यक्ति का यश, लुब्ध मतलब लालची व्यक्ति, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। देखो, कितना भी लालची हो, धीरे धीरे वो, उसे कितना भी यश मिले, लेकिन वो, उसका स्वभाव लालची होने के कारण उसका यश नष्ट हो जाता है। दूसरी बात देखो, पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर की मित्रता, चुगलखोर की मित्रता भी नष्ट हो जाती है। चुगली करने वालों की ज़्यादा देर वो उसकी चुगली छुपी नहीं रही। एक बार सत्य सामने आ गया तो कोई भी उसके साथ मैत्री नहीं कर सकता, मित्रता नहीं कर सकता। ये दूसरी बात। तीसरी बात, नष्ट क्रियस्य कुलम, अकर्मण व्यक्ति का वंश, जो कर्म नहीं करता उस व्यक्ति का वंश भी नष्ट होता है। चौथी बात, अर्थपरस्य धर्म, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, जो लोभी है धन का, उसका धन भी नाश हो जाता है, उसके धन का नाश हो जाता है। व्यसनिनः विद्याफलम, बुरी लत वालों व्यक्ति की विद्या, बुरी लत अच्छी होती नहीं हमारे जीवन में, और जिसको बुरी लत है, बुरी आदतें हैं, उसकी विद्या हमेशा नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख, कंजूस व्यक्ति कभी सुखी होता ही नहीं है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। और अंत में क्या कहा है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, तो आलसी मंत्रियों वाला राजा, राजा कितना भी शूर हो, पराक्रमी हो, लेकिन उसके हाथ के नीचे जो मंत्री होते हैं काम करने वाले, अगर वो आलसी होंगे तो उसका जो राज्य है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। धीरे धीरे उस राज्य का क्या हो जाता है, नाश, सर्वनाश हो जाता है। देखो, इस बातों पे हमें कितने अच्छे तरीके से सुभाषितकार ने बोध दिया है, उपदेश दिया है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति वालों का क्या क्या नष्ट होता है। आगे का श्लोक देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनेयन् मधुमक्षिकासौ, सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां, श्रुत्वा वचं मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। शब्दार्थ, असौ यह, असौ यह एक सर्वनाम है, इसका मीनिंग क्या होता है, यह। मधुमक्षिका, मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, पित्वा पीकर, पा धन त्वा, ऐसे ये त्वा प्रत्यय लगा के हुआ है ये पित्वा। माधुर्यम मधुरता, मीठा यानी शहद, जनयेत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, तथैव का तथा धन एव, इस तरह से उसका विग्रह होता है। संता, संत साधु यानी कि भले लोग, सम समान, वचः वाणी अर्थात बात, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा देखो ऊपर पित्वा जैसे आ गया था वैसे हो गया है, श्रु धन त्वा, त्वा प्रत्यय लगा के हुआ है ये। मधुर सुक्त रसम, मीठा सुक्ति रूपी रस। देखो अभी भावार्थ और अन्वय देखेंगे। अन्वय, असौ मधुमक्षिका तु कटुकम मधुरम वा रसम समानं पीत्वा माधुर्यमेव जनयेत्, तथैव सन्तः समसज्जनदुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसुक्तरसम एव सृजन्ति। भावार्थ देखो, यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर रस, मीठी वाणी का निर्माण करते हैं अर्थात बोलते हैं। देखो मधुमक्खी का उदाहरण देके सुभाषितकार क्या कह रहे हैं, मधुमक्खी क्या करती है, कड़वा भी रस पीती है, मीठा भी रस पीती है, समान रूप से पीती है, लेकिन मधुर रस का ही निर्माण वो करती है।
उसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे संत लोग होते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों की भी बातें वो सुनते हैं, लेकिन हमेशा मधुर मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं, क्योंकि वो संत है। उनका स्वभाव संतों जैसा, मतलब वो खुद भी संत होने के कारण हमेशा मीठी वाणी में ही बात करते हैं। दुर्जनों से कुछ दुष्ट बातें भी वो सुनेंगे, सज्जनों से अच्छी बातें भी सुनेंगे, और उसमें से सिर्फ मीठी वाणी का ही निर्माण वो करते हैं, अर्थात वो बोलते हैं। आगे का श्लोक देखो। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। यो यह जो, यत् सर्वनाम का ये रूप हमें दिख रहा है। पौरुषम पराक्रम को, विहाय छोड़कर, ही निश्चित रूप से, दैवम भाग्य को, अवलंबते सहारा लेता है। प्रासाद सिंहवत महलों का शेर जैसे मूर्धनि सिर पर, वायसाः कौवे तिष्ठन्ति बैठते हैं, मतलब बैठ जाते हैं। शब्दार्थ असौ यह, असौ यह एक सर्वनाम है, इसका मीनिंग क्या होता है? यह मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, पित्वा पीकर, पा धन त्वा, ऐसे ये त्वा प्रत्यय लगा के हुआ है ये पित्वा। माधुर्यम मधुरता, मीठा यानी शहद, जनयेत उत्पन्न करती है, तथैव उसी प्रकार, तथैव का तथा धन एव, इस तरह से उसका विग्रह होता है। संता संत साधु यानी कि भले लोग, सम समान, वचः वाणी अर्थात बात, श्रुत्वा सुनकर, श्रुत्वा देखो ऊपर पित्वा जैसे आ गया था वैसे हो गया है। श्रु धन त्वा, त्वा प्रत्यय लगा के हुआ है ये। मधुर सुक्त रसम, मीठा सुक्ति रूपी रस। देखो अभी भावार्थ और अन्वय देखेंगे। आगे का श्लोक देखो। पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। शब्दार्थः महीरुहा पेड़, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, मूल जड़, वल्कल छाल या पेड़ के तने का उसको क्या बोलते हैं हम? छिलका, ऐसा भी बोलते हैं। छाल या छिलका भी बोल सकते हैं। जो पेड़ के तन का जो छाल होता है उसको छिलका भी ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, दारू भी लकड़ियों का, धन्या धन्य है, येषां जिनकी, अर्थिन याचक, विमुखाः विमुख यानी कि खाली हाथ, न यान्ति नहीं जाते। अन्वय और भावार्थ देखो बच्चों। महीरुहा पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। भावार्थ, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। देखो पेड़ हमारे लिए क्या क्या हमें क्या क्या नहीं देता, फूल से लकड़ी तक सब कुछ देता है, जिसके कारण याचक कभी भी उससे विमुख निराश नहीं होते। कोई भी याचक अगर पेड़ के पास गए तो उसे कुछ ना कुछ पेड़ देता है, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। इस तरह पेड़ का महात्म्य यानी पेड़ का बड़प्पन यहाँ हमें इस सुभाषित से सुभाषितकार ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। चिंतनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रियाः न कुपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। शब्दार्थः विपदां
देखो शब्दार्थ में हमें विपदाम विपत्ति, आदावेव, आदौ धन एव, पहले ही निश्चित रूप से। विपदाम का मतलब क्या हुआ? विपत्ति से। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया उसका कुछ हल ढूंढने का, इस तरह से। चिंतनीया, चिंतन करना चाहिए। गृह, घर में। वह्निना, अग्नि द्वारा। प्रदीप्ते, प्रज्वलित होने पर। कूप खननम, कुआं खोदना। न युक्तम, उचित नहीं है। अन्वय, विपदामादावेव हि प्रतिक्रियाः चिन्तनीयाः। गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। अर्थ, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे कि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। अच्छा उदाहरण देखिए, हमें सुभाषितकार क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि कोई भी संकट हमारे सामने आएगा, फिर आने का इंतज़ार मत करो, पहले उसका समाधान, उस संकट में हमें क्या करना है, क्या तैयारी करनी है जिस संकट आए और हम संकट का सामना कर सकें, ये सब हमें ढूंढ लेना चाहिए पहले ही। जब हम ये करेंगे नहीं तब हमारी अवस्था कैसे होगी? जैसे घर में आग लगने के बाद हम क्या करते हैं? कुआं खोदते हैं, वैसे हमारी अवस्था होगी। विपत्ति आने के बाद, कोई संकट आने के बाद उसका समाधान उसी प्रकार ढूंढना अनुचित है। इसीलिए इस श्लोक से हमें अच्छा उपदेश किया है कि कोई भी संकट आने से पहले ही हमें सावधान रहना चाहिए और उसका हल हमें ढूंढना चाहिए। देखो बच्चों, आज हमने इन सुभाषितानि, इस पहले चैप्टर का पूरा वो जो श्लोक है वो श्लोक के अन्वय और भावार्थ और शब्दार्थ देखे हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख के, ये वीडियो देख के अपनी कॉपी में ये पूरा लिख लो और अच्छे से पढ़ाई करो। अगर मेरा ये संस्कृत सीरीज़ का वीडियो अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना। इसका अभ्यास कार्य, इसका जो हमें प्रश्न और उत्तर, वो स्वाध्याय है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पुनर्मिलामः। नमो नमः।